वन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 32 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्ट. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at 5 each. Did he make a profit or loss and how much? संतोष ने किसी होलसेलर से 400 eggs परचेज किए हैं 1500 रुपीज़ में, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन पे उसने स्पेंड किया है 300. 50 एग्स गिर के टूट जाते हैं और जो बाकी बचे एग्स हैं उसे एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ ईच के रेट से उसे सेल आउट करता है. तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, जो भी होगा, कितना होगा, ये आपको बताना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स में गिवन है 1500. तो लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स रुपीज़ 1500, 1500, ठीक है. मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज 300. मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज रुपीज़ 300. तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. एक से कॉस्ट प्राइस इतनी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना लगा है, तो टोटल स्पेंड तो इसका ये हो गया ना 1500 प्लस 300. तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 400 एग्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज. कॉस्ट ऑफ 400 एग्स इज 1500, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज 300, ऐड करने पे ये आएगा रुपीज़ 1800. तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस है 1800. क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 50 एग्स तो ब्रेक हो गए, तो नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन इज 50. तो अब कितने अंडे बच गए, 400 था, 50 ब्रेक हो गया, तो 400 में 50 को माइनस कर दीजिए आप. 400 माइनस 50 दैट इज 350. तो 350 एग रह गए हैं. कह रहा है कि ये जो बचे हुए एग्स हैं इसको 5 रुपीज़ ईच में सेल कर रहा है. वो मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग है ₹5. तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स, अगर 1 की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस अगर 1 एग की 5 रुपीज़ है, तो 350 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे. 350 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए. 0, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 1750 रुपीज़. तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस. अब बताइए इसको प्रॉफिट होगा या लॉस. इसको लॉस होगा. क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 1800 है, सेलिंग प्राइस 1750 है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो लॉस होगा. तो लिखिए सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो लॉस होगा. और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज 1800 and selling price is 1750, that is ₹50. तो संतोष को 50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. क्लियर है. Abraham bought goods worth 50,000 and spent 7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for 65,000, did he make a profit or loss and how much? अब्राहम ने कोई सामान खरीदा जो कि 50,000 का है, ठीक है, और 7,000 उसने ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राई पे स्पेंड किया. इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच. कह रहा है अगर उसने 65,000 को सेल आउट कर दिया है तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस, और जो भी होगा कितना होगा. देखिए गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या है, 50,000. तो लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज ₹50,000. मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 7,000. Money spent on transport and octroi is ₹7,000. तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम. ये तो गुड्स की कॉस्ट प्राइस है और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई. कॉस्ट ऑफ गुड है 50,000 और मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई है 7,000. ऐड करने पे ये होगा 57,000. ठीक है. तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस ₹57,000 और सेलिंग प्राइस क्या है 65,000. सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज ₹65,000.
तो ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब से प्रॉफिट होगा। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयरफॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 65,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 57,000। माइनस करेंगे क्या आएगा 8,000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 8,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 in this transaction. Solve. Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for 1750, but as sugar prices fell, she had to sell it at 32 rupees per kg. How much loss did she incur? अजीत कौर ने 50 kg शुगर्स परचेज किया 1750 में, ठीक है, लेकिन शुगर की प्राइस जो है वो नीचे चली गई, तो उसने इसे सेल किया है 32 रुपीज़ पर केजी पे। तो आपको बताना उसको कितना लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 1750। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर इज ₹1750 और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg हमें गिवन है 32 रुपीज़। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹32। तो 50 kg से परचेज किया तो 50 kg सेल करेगा, तो 1 kg की सेलिंग प्राइस 32 है, तो 50 kg कितनी होगी, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर 1 kg की 32, तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 50 कीजिए मल्टीप्लाई, 0 आएगा, 5 2 10, 1 5 3 15, 1600 मतलब ₹1600 में उसने सेल आउट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो है 1600 और कॉस्ट प्राइस है 1750, तो लॉस हुआ है उसको। तो लॉस कितना होगा, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज 1750 एंड सेलिंग प्राइस इज 1600, माइनस करेंगे तो ये आएगा ₹150। तो अजीत कौर को 150 का लॉस हुआ है। देयरफॉर अजीत कौर incurred a loss of ₹150 in this transaction. Sorry. Kusum Tai bought 80 cookers at 700 each. Transport cost her 1,280. If she wants a profit of 18,000, what should be the selling price per cooker? कुसुम ताई ने 80 कुकर्स परचेज किए हैं एट 700 ईच, मतलब 1 कुकर की प्राइस है 700। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा है उन्हें 1,280 का है और उनको प्रॉफिट चाहिए 18,000 रुपीज़ का। तो आपको बताना है कि 1 कुकर को वो कितने में सेल करेंगे, ठीक है। हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर इज 700, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर इज ₹700। कुसुम ताई ने 80 कुकर्स परचेज किए हैं, तो हम निकालते हैं 80 कुकर्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, अगर 1 की 700 है तो 80 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को 700 से, 80 इंटू 700, 8 7 जा 56 और 3 0 है तो लगा दीजिए, मीन्स 56,000 कॉस्ट प्राइस हो गई 80 कुकर की। ट्रांसपोर्ट पर उन्होंने स्पेंड किया है 1,280। मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज ₹1,280। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स प्लस मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 56,000 प्लस 1,280 ऐड करने पे ये आएगा 57,280 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब कुसुम ताई को प्रॉफिट चाहिए 18,000 का। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे ये फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस को आप इधर भेज दीजिए, इधर यहाँ माइनस में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और हमारे पास प्रॉफिट भी है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस है 57,280 एंड प्रॉफिट इज 18,000। इनको ऐड कीजिए आप, तो 57, 67, 75 हो जाएगा। ये 75,280 ये टोटल सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है 80 कुकर्स की। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस पर कुकर, मतलब 1 कुकर की सेलिंग प्राइस कितनी है। तो लिखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स is equals to rupees 75,280. Therefore, selling price of 1 cooker. यूनिटरी मेथड में मैंने बताया था कि अगर कुछ गुड्स के कुछ आइटम्स के आपको प्राइस पता हो और सिंगल आइटम्स को निकालने हैं तो उसका रूल क्या होता है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये सेम रह जाएगा 75,280 और इससे डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल। 7528 को 8 से आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। 7528 8 से डिवाइड करना है, 8 9 जा 72, 32, 8 4 जा 32, 8 9 41। मतलब इसको कैंसिल आउट करने से क्या आएगा 941। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 941। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर इज 941। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर इज इक्वल्स टू रुपीज 941। तो कुसुमताई 1 कुकर को 941 में सेल करेगी, तब जाकर के उनको 18,000 का प्रॉफिट होगा। सॉल्व हो गया ये। इंद्रजीत bought 10 refrigerators at 12,000 each and spent 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of 20,000? इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर परचेज किए हैं 12,000 ईच के रेट से, मतलब 1 रेफ्रिजरेटर की प्राइस है 12,000 और उसने ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड किया है 5,000. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of 20,000? अगर इंद्रजीत को 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो वो 1 रेफ्रिजरेटर को किस रेट पे सेल करेगा? चलिए निकालते हैं। हमें गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इज 12,000. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर रुपीज 12,000. उसने परचेज किए हैं 10, तो 10 का निकाल लीजिए। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, 1 की 12,000 है तो 10 की क्या होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 इंटू 10, तो 12 पे सिर्फ 4 जीरो आ जाएंगे सर, रुपीज़ 1,20,000. ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है 10 रेफ्रिजरेटर की। ट्रांसपोर्ट में उसने स्पेंड किया है 5,000. मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज रुपीज़ 5,000. तो टोटल कॉस्ट प्राइस में ये प्राइस और ये प्राइस ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर प्लस मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट मीन्स 1,20,000 प्लस 5,000 मीन्स रुपीज़ 1,25,000. क्लियर है? ये क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस है 10 रेफ्रिजरेटर की। इंद्रजीत को प्रॉफिट चाहिए 20,000 का। ठीक है, अभी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 1,25,000 है एंड प्रॉफिट इज 20,000. ऐड कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1,45,000. तो ये जो सेलिंग प्राइस आई है ये सेलिंग प्राइस है 10 रेफ्रिजरेटर की। हमें बताना है कि वो 1 रेफ्रिजरेटर को किस कॉस्ट में सेल आउट करेगा। ठीक है, तो लिखिए सिंस
सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, उसको शॉर्ट में मैं REF लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1,45,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, ये 10 की प्राइस है, हमें निकालना है 1 की। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 10 की 145 है तो 1 की, यहाँ पे लगेगा यूनिटरी मेथड। तो उसका रूल क्या होता है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो कर लीजिए यहाँ पे आप, तो 1,45,000 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रह जाएगा। 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, मीन्स 14,500। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर is equal to रुपीज़ 14,500। मतलब कि इंद्रजीत को 20,000 का प्रॉफिट लेने के लिए आपको 1 रेफ्रिजरेटर को 14,500 में सेल करना पड़ेगा। से ललिताबाई showed seeds worth 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizers and spraying pesticides and 7,160 on labor. If on selling her produce she earned 35,400, what was her profit or her loss? ललिताबाई ने 13,700 की सीड्स को अपने फील्ड में वो शोड किया। She had to spend 503,000 on fertilizer and spraying pesticides and 7,160 on labor. और 5,300 उन्होंने स्पेंड किया फर्टिलाइज़र और स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स पे और 7,160 लेबर पे स्पेंड किया और उसने उसे 35,400 में सीड्स को सेल आउट कर दिया। तो आपको बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स हमें गिवन है 13,700, लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड इज रुपीज़ 13,700। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे स्पेंड किया है 5,300। मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइज़र इज रुपीज़ 5,300 और लेबर पे स्पेंड किया है 7,160। मनी स्पेंड ऑन लेबर इज 7,160। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सीड्स की कॉस्ट प्राइस, फर्टिलाइज़र का स्पेंड प्लस लेबर का स्पेंड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर्स प्लस लेबर चार्ज। तो देखिए कॉस्ट ऑफ सीड्स 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160, 14, 19, 26,160 होगा ये, रुपीज़ 26,160। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है सीड्स की। और सेलिंग प्राइस जो प्रोड्यूस निकला, उस सीड से जो प्रोड्यूस निकला उसकी सेलिंग प्राइस है 35,400। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से लेस है तो प्रॉफिट होगा। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 35,400 एंड कॉस्ट प्राइस इज 26,160। इसको माइनस करके देख लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। 35,400 26,160। ₹9,240 इतने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9,240। तो ललिताबाई को इतने की प्रॉफिट हुई। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 32 के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।